ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक तस्वीर भय का माहौल पैदा करती है। वो तस्वीर है कि ईरान के एक मीडिया हाउस पर इजरायली मिसाइल जब गिरती है तो एक बुलेटिन पढ़ती हुई एंकर अपनी कुर्सी को छोड़कर वापस जाती है, लेकिन उसी बहादुरी के साथ वापस बुलेटिन को कंटिन्यू करने आती है। और इसी के पीछे उसी एक मीडिया हाउस में एक और व्यक्ति मौजूद था जिसका ताल्लुक़ लखनऊ से है और उसके परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बेटा ईरान में उसी मीडिया हाउस में, उसी मीडिया चैनल में काम करता है जहाँ पर इज़राइल की तरफ से हमला किया गया। क्या कुछ हुआ था उस दिन और उसके बाद किस तरह की कंडीशंस हैं, और क्या आपके बेटे से आपकी लगातार बात होती है? देखिए, उस दिन तो यहाँ पे हमारी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। उनके बॉडी के डिस्पोजल में हम लोग लगे हुए थे। फिर ये न्यूज़ देखी, जाहिर है तकलीफ़ तो हुई। बेटे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क था नहीं। तो लास्ट का तो डिस्पोजल किया कि बेटा का फ्लाइटें बंद थी, बेटा आ नहीं सकता था। उसके बाद बात हुई है तो बताया कि डैडी ऐसा, सबने कहा बेटा न्यूज़ में सुना है, बहरहाल कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ तुमको लास्ट टाइम तक याद करती चली गई। तुम हिफाजत करो, अल्लाह तुमको महफूज रखे, बस यही दुआ है। दोनों मुल्कों के बीच भारी तबाही हो रही है। कब कहाँ पर बम गिर जाए, कब कहाँ पर मिसाइल दाग दी जाए, इसकी कोई इल्म किसी को नहीं किसी होता को है। नहीं। और इस दौरान आपका बेटा, आपका दिल का टुकड़ा एक ईरान में आपसे दूर पड़ा है, तो आपको बीइंग अ फादर कैसा लगता है? ठीक है, फादर तो तकलीफ़ है ही है कि हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने जिंदा सलामत सही सालिम रहे। हर बाप की यही ख्वाहिश है, यही ख्वाहिश मेरी है। लेकिन वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। अब आप लोग बरसात में आए हो, अपनी ड्यूटी तो अंजाम दे रहे हो, इसी तरह मेरा बेटा अंजाम दे रहा है, फ़र्ज़ निभा रहा है, फ़र्ज़ पूरा कर रहा है, इस बात की खुशी है। अच्छा, एक आप लोगों का और तमाम लोगों का ये भी कहना है कि ये जंग जुल्म के बीच है, ये मज़लूमों की हिमायती की जंग ईरान लड़ रहा है, और इस दौरान अगर इजरायली मिसाइल से आपके बेटे को कुछ जान माल का ख़तरा होता है तो आपको, आपके कल्ब को उस वक्त क्या महसूस होगा? देखिए, अगर शहादत नसीब है इंसानियत के लिए, इंसानियत पे काम करने के लिए अपने फ़र्ज़ के दौरान अगर शहीद होता है तो एक प्राउड की बात है। तकलीफ़ तो होगी, बेटा है, फितरत है, तो इसको तो हम नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तकलीफ अगर उसकी जान भी जाती है तो कोई हर्ज नहीं। हम लोग कुर्बानी पे का जज्बा रखते हैं, हमेशा कुर्बानी दिए हैं। तो अगर शहीद होना उसके नसीब में है तो सो फार सो गुड। तो इस दौरान क्या कुछ ऐसी बात हुई, क्योंकि वहाँ पर फ़्लाइट्स तो बंद हैं, तो क्या आपने मतलब क्या कहा, कहाँ पर वो इस वक्त रह रहे हैं और कैसा? तेहरान में है, न्यूज़ कवर कर रहे हैं और तेहरान ही में है। बस अफसोस ये है कि माँ भी मरी, अकेला बेटा है, कोई उसको तसल्ली देने वाला नहीं, ये अफसोस है। अगर यहाँ परिवार के बीच में हम रह रहे, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उसको कोई नहीं है उसको तसल्ली देने वाला कि तुम्हारी माँ चली गई, तुमको बेटा सब्र कर, कोई कहने वाला नहीं। यकीनन उस बेटे को भी बहुत अफसोस होगा कि अपने माँ के जनाजे पर वो शरीक नहीं हो पाया। बिल्कुल अफसोस होगा। और माँ मरने से 4 दिन पहले से हमेशा से कहती थी, रवि से बात करती थी 4 दिन पहले से, लड़की है, बेटे हैं, हम हैं, हमको रवि से बात कराओ, हमको रवि से बात कराओ। तो कहती थी, रविश तुम आके हमको जिंदा देख लो, तो हम बचेंगे नहीं। खैर, बहरहाल आपको सब्र की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और इस दौरान आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर हमारा बेटा इस दौरान शहीद हो जाता है, उसको शहादत नसीब होती है, तो आप गरम आमिद होंगे। प्राउड है इस बात का। शहादत होती है, पर हमारे शहादत तो हमारी इमामों ने दी है। करबला का वाक़या सामने है कि जुल्म के ख़िलाफ़ शहीद हुए और 72 आदमी थे, उनके मद्दे मुक़ाबिल हज़ारों थे, लेकिन उन्होंने शहादत दी, इंसानियत के लिए दी, इंसानियत को सबक दिया कि देखो इंसानियत ऐसी होती है। तो कोई पर्सनल दुश्मनी तो हमारी इमाम की थी नहीं यज़ीद से। तो अगर फ़र्ज़ निभा रहा है, फ़र्ज़ पे शहीद होता है। अब हमने 40 साल नौकरी की, नहीं मौका मिला शहादत का, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। तो बिल्कुल एक
पिता को आप सुन रहे थे, जिसके दिल का टुकड़ा, जिसका एक जवान बेटा हज़ारों किलोमीटर दूर एक जंग के इस वक्त दायरे में जो कंट्री है, जो शहर हैं, जो स्टेट्स हैं, जो सरज़मीन है, उस जगह पर अपने फ़र्ज़ों को अंजाम दे रहा है। और उसी मीडिया चैनल का हिस्सा है जिस मीडिया चैनल पर इजरायली मिसाइल गिरी, और जब गोली चलती है तो किसी का नाम नहीं पूछती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस एक पिता का ये कहना है कि अगर हमारे बेटे को शहादत नसीब होगी तो हम अफ़सोस ज़रूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गौरवान्वित भी ज़रूर होंगे। लखनऊ से ITV के लिए कैमरामैन अरशद के साथ एहसन रिजवी।